मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 10 अध्याय 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। इस चैप्टर में हमने सारे जो भी आपके मराठा मैसूर युद्ध होते हैं उन सभी के बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद में जो आपके राजनीतिक आंदोलन होते हैं, जनजातीय आंदोलन होते हैं भारत के लेवल पर, वो सारे पढ़े। राजनीतिक आंदोलन के बाद में हमारा चल रहा था जो भी आपका किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन जो राजस्थान के विषय में रहता है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने कल की क्लास में बिजोले किसान आंदोलन को कंप्लीट कर चुके थे। तो आपका जो किसान आंदोलन रहते हैं तो इसमें जो है आपका बिजोले किसान आंदोलन जो रहता है वह इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका, तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, और भगत आंदोलन और एकी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। भगत आंदोलन और एकी आंदोलन में किन किन के द्वारा जो है नेतृत्व में यह आंदोलन हुए, उनके नाम और उनके द्वारा क्या स्थापित किया गया। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एकी आंदोलन में मोतीलाल तेजावत थे और भगत आंदोलन में गोविंद गुरु सिंह थे जिन्होंने समसभा की स्थापना की थी। तो ये नाम जो है आपके इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, आज हम नेक्स्ट पॉइंट रहता है आपका सीकर किसान आंदोलन। सबसे पहले आपको क्या करना है, राजस्थान में सीकर की स्थिति क्या है, राजस्थान का मैप में आप जो है सीकर की स्थिति देखेंगे। ठीक है, तो जो वैसे मैं आपको बता देती हूँ राजस्थान की स्थिति, फिर भी आपको जो है ये गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, यहाँ पे है सीकर। ठीक है, तो ये उत्तर की साइड में है आपका सीकर। ठीक है, तो यहाँ पर किसान आंदोलन हो रहा है। यहाँ पर किन के द्वारा जो है किन का राज्य था और किन के द्वारा ये आंदोलन किया गया, ये सारे जो कार्य जो हैं हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इस आंदोलन के दौरान। सबसे पहले तो हमने ये पता होना चाहिए ये सीकर आंदोलन कहाँ हुआ, तो सीकर में ही हुआ। जाहिर सी बात, जिस स्थान पर हो उसी के नाम पर इस आंदोलन का नाम है। इसके बाद में यहाँ पर राजा का नाम आता है जिसके द्वारा ये कर जो है किसानों पर लगाया गया था, वह है आपका कल्याण सिंह। कल्याण सिंह के द्वारा जो है भू राजस्व में वृद्धि की जा रही है, कितने प्रतिशत, 20 से 50% तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंदोलन क्या कारण रहता है, यहाँ पर आंदोलन का यहाँ पर कारण रहता है आपका कल्याण सिंह के द्वारा भू राजस्व में वृद्धि। कितनी वृद्धि हुई? 25 से 50% तक। 1922 ईस्वी में इसने पूर्व राजा के दाह संस्कार तथा स्वयं के गद्दीनशीनी समारोह पर अधिक खर्च का बहाना बनाकर इस वायदे पर लगान वृद्धि की। अगले वर्ष लगान की रियायतें दे दी जाएगी, किंतु 1923 में राव राजा रियायत देने से संबंधी अपने पुराने वायदे से मुकर गया। पहले जो है कल्याण सिंह जो है ये वादा कर चुके होते हैं अपनी जनता से कि हम जो हमारी जिस प्रकार से, मतलब कि जो पूर्व के जो राजा होते हैं जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो पहले क्या होता था कि वंश के हिसाब से जो है राजा बनता था। तो जब पहले का राजा जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में नया जो राजा बनता है तो उसने जब नई वो राजगद्दी को सिंहासन पर बैठता है तो उसके लिए वो क्या करता है, समारोह करता है। और समारोह करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, तो वो पैसों को इतना अधिक खर्च करता है। खर्च करने के लिए उसके पास में पैसा नहीं होता है तो वह किसानों से अधिक लगान वसूल करता है ताकि वह जो है उस समारोह में पैसा खर्च कर सके। ठीक है, लेकिन वह लगान वृद्धि करने से पहले किसानों से एक वायदा करता है। यहाँ क्या वादा करता है? यह वादा करता है कि ये जो सारी जो लगान में वृद्धि कर रहा हूँ ये बाद में जो है आपको लगान में रियायत दे दी जाएगी या कम कर दी जाएगी। लेकिन वह अपने वादे से क्या कर जाता है, मुकर जाता है और वादे को निभाता नहीं है। ठीक है, और लगान में जो वृद्धि हो रखी होती है उसको कम नहीं करता है, वैसे ही जो है वह वृद्धि बनी रहती है लगान में। ठीक है, अब जब ये स्थिति रहती है लगान वृद्धि की मुख्य कारण आपको एक तो सीकर में है। कारण क्या है? कल्याण सिंह द्वारा भू राजस्व वृद्धि। ठीक है, वृद्धि को वादा करता है कम करने का लेकिन होती नहीं है। फिर बाद में इसके नेतृत्व में कौन खड़े होते हैं? राम नारायण चौधरी। सीकर किसान आंदोलन में कौन आ रहे हैं? राम नारायण चौधरी। जब हमने बिजोले किसान आंदोलन पढ़ा था तब उसमें हमने किसको पढ़ा था? विजय सिंह पथिक को। ये नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो सीकर किसान आंदोलन में राम नारायण चौधरी, बिजोले किसान आंदोलन में प्रमुख भूमिका विजय सिंह पथिक। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान सेवा संघ के मंत्री थे राम नारायण चौधरी जिनके नेतृत्व में जो है किसानों के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाते। बिना किसी सहयोग के या बिना किसी नेतृत्व में जो है हम किसी आंदोलन को है बड़ा रूप नहीं दे सकते हैं।
तो जब रामनारायण चौधरी जो थे वो राजस्थान सेवा संघ के जो है मंत्री थे। इसी कारण से जब उन्होंने जो है इस आंदोलन में भाग लिया, हिस्सा लिया, तब किसानों के नेतृत्व में जो है जब उन्होंने नेतृत्व किया, तब किसानों ने भी जो है इनके साथ मिलकर जो है अपने 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 पर हो रहे हैं उन अत्याचारों के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाई। आगे देखिए, लंदन से प्रकाशित होने वाली डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में किसानों के समर्थन में लेख छिपे। जाहिर सी बात है, कल की क्लास में मैंने आपको समझाया भी था कि किस प्रकार से जो है समाचार पत्रों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जानकारियाँ पहुंचाई जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है लंदन से एक प्रकाशित एक न्यूज़पेपर होता था, समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर है उसका नाम था आपका डेली हेराल्ड। क्या नाम था? डेली हेराल्ड। इस डेली हेराल्ड न्यूज़पेपर में जो है इन किसानों के पॉजिटिव में या पॉजिटिव को लेकर या इसके समर्थन में जो है देते हुए एक लेख छिपा था। लेख यानी कि कोई कहते हैं हम उसको एक आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल छपा था इनके लेकर। आगे देखिए, 1925 में ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे होता है लोकसभा, राज्यसभा, उच्च सदन, निम्न सदन, अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है हमारा संसद भवन में, जो दो हम बांटते हैं हमारे संसद भवन को लोकसभा और राज्यसभा में। तो जो लोकसभा और राज्यसभा है जिसको हम उच्च सदन और निम्न सदन भी कहते हैं, तो यहाँ पर ब्रिटिश संसद में उस समय की बात हम बात कर रहे हैं, 1925 की बात कर रहे हैं। उस समय ब्रिटिश संसद के जो निचला सदन था या निम्न सदन था उसका नाम था हाउस ऑफ कॉमन्स में लिचेस्टर से लेबर सदस्य सर पैथिक लॉरेंस ने किसानों के समर्थन में आवाज़ उठाई। अब जो सीकर किसान आंदोलन के बारे में जो आंदोलन की बात है वह एक तो डेली हेराल्ड जो लंदन का न्यूज़पेपर था वहाँ पे इसके बारे में आर्टिकल छपता है, और इसके अलावा जो ब्रिटिश संसद था उनका निम्न सदन था हाउस ऑफ कॉमन्स, वहाँ पर जो लेबर सदस्य के थे किसानों के समर्थन में आवाज़ उठाई थी किसने? पैथिक लॉरेंस ने। पैथिक लॉरेंस जो है आपको आगे भी इसका नाम सुनने को मिलेगा, ठीक है, तो ये नाम अच्छे से ध्यान रखना पैथिक लॉरेंस का। तो यहाँ पर पैथिक लॉरेंस का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने सीकर किसान आंदोलन में किसानों का समर्थन में आवाज़ उठाई है, उनके समर्थन दिया है। आगे देखिए, 1931 ईस्वी में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना के बाद किसान आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। 1931 में किसकी स्थापना हो रही है? राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना होती है, कब होती है? 1931 में। और जब इस सभा की स्थापना होती है तो किसानों को जब एक सपोर्टिंग चीज़ मिल जाती है ना हमें किसी चीज़ को लेकर, जैसे कि हम होमवर्क नहीं करते हैं, हमें होमवर्क टीचर द्वारा करने के लिए कहा जाता है, होमवर्क नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही पेरेंट्स उसका सपोर्ट करके बोलते हैं कि नहीं इस कारण से इसने होमवर्क नहीं किया है, तो उनको ऑटोमेटिकली ऊर्जा आ जाती है और वो डरता नहीं है उस चीज़ को लेकर कि नहीं होमवर्क नहीं किया तो नहीं किया, क्योंकि उसको सपोर्ट मिल जाता है अपने पेरेंट्स का कि हाँ भाई इसने इस कारण से नहीं किया है। तो वो चीज़ जब रह जाती है तो यहाँ पर भी जब किसानों को ये राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की जब एक सपोर्ट मिल जाता है तो उसमें भी एक नई ऊर्जा आ जाती है, ठीक है। किसानों को धार्मिक आधार पर संगठित करने के लिए ठाकुर देसराज के पथेना में एक सभा कर जाट प्रजापति महायज्ञ करने का निश्चय किया। बसंत पंचमी 20 जनवरी 1934 को सीकर में यज्ञाचार्य पंडित खेमराज शर्मा के देखरेख में ये यज्ञ प्रारंभ हुआ। यहाँ पर यज्ञ की बात हो रही है। यज्ञ की समाप्ति के बाद किसान यज्ञपति कुंवर हुक्म सिंह को हाथी पर बैठाकर जुलूस निकालना चाहते थे, किंतु राव राजा कल्याण सिंह और ठिकाने के जागीरदार इसके विरुद्ध थे। इसका कारण यह था कि ठिकाने के शासक और जागीरदार किसानों को सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से अपने से हीन मानते थे। जब किसानों के द्वारा या निम्न वर्ग कह सकते हैं उस समय के हिसाब से वर्तमान की स्थिति को नहीं देखकर हम जो 1931 की स्थिति को पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखते हैं तब जब उस समय जब इस प्रकार के यज्ञ कार्य प्रणाली होती हैं और कुंवर हुक्म सिंह को हाथी पर बैठाकर जुलूस भी निकालते हैं, तब इस प्रकार की स्थिति को देखकर जो जागीरदार होते हैं, कल्याण सिंह होते हैं और जागीरदार होते हैं, वह जो है इसके विरुद्ध होते हैं। वह क्यों विरुद्ध होते हैं? क्योंकि वो उनको जो है अपनी प्रतिष्ठा की दृष्टि से जो है उनको हीन समझते हैं, निम्न समझते हैं, ठीक है। हाथी पर सवार होकर निकाले जाने वाले जुलूस को अपना विशेषाधिकार मानते थे। इस कारण सीकर ठिकाने ने यज्ञ की पहली रात हाथी को चुरा लिया, क्योंकि उस समय जो है एक राजा ही रहता था जो हाथी पर, घोड़ों पर, यह उनकी एक शाही सवारी होती थी, ठीक है। तो सिर्फ वही जो है उन पर बैठकर जो है जुलूस निकाल सकते थे, इनके अलावा और कोई नहीं। ये अपना अधिकार मानते थे कि इस पर तो क्या सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूँ या मैं ही जो है इस पर जो है यह सवारी जो है कर सकता हूँ और इस पर जुलूस निकाल सकता हूँ। ये उनमें राजाओं में सब जो है एक मैं की अहम की भावना थी उस समय। वह जो है अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझते थे अगर कोई और जो है उस पर उस हाथी पर जुलूस निकालते या कोई और कार्य करते तो।
आगे देखिए, और जब इस प्रकार की कार्यप्रणाली होती है तो उनके द्वारा जो है हाथी को रात को चुरा लिया जाता है। अब आगे देखिए, हाथी चुराने की घटना ने वहाँ उपस्थित लोगों में रोष पैदा करने का कार्य किया और माहौल जो है तनावपूर्ण हो जाता है। प्रसिद्ध किसान हुए छोटू राम, अंडरलाइन करेंगे छोटू राम को। सीकर किसान आंदोलन में जो आपका विजय सिंह, सबसे पहले हमने क्रांतिकारी किसको पढ़ा था, आपने रामनारायण चौधरी को। इनके बाद में जो है हम किसको पढ़ रहे हैं, आपका छोटू राम को। दोनों नाम याद रहेंगे आपको। जयपुर महाराजा को तार द्वारा सूचित किया कि एक भी किसान को कुछ हो गया तो अन्य स्थानों पर भारी नुकसान होगा और जयपुर राज्य को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अंततः किसानों की जीत के आगे सीकर ठिकाने को झुकना पड़ा और स्वयं ठिकाने ने जुलूस के लिए सजा सजाया हाथी प्रदान किया। ये जब इस प्रकार से धमकी दी जाती है कि हम जो है अगर किसानों को कुछ हो जाता है या तो हम जो है अन्य स्थानों पर भारी नुकसान होगा, इस प्रकार की चुनौती दी जाती है। इसके बाद में जो है हाथी प्रदान वापस जो है हाथी दे दिया जाता है। और यज्ञ भी जो है कार्यक्रम में स्थानीय लोगों सहित उत्तर प्रदेश, पंजाब, लुहारू, पटियाला और हिसार जैसे स्थानों से लगभग 3 लाख लोग उपस्थित होते हैं। और 20वीं शताब्दी में राजपूताने में होने वाला ये सबसे बड़ा यज्ञ था, क्योंकि जब पहले होने वाला था ये जुलूस निकालने वाले थे तो उस समय जो है जो राजा हुए थे कल्याण सिंह और जागीरदार, उनके द्वारा जो है ये हाथी चुरा ले जाता है। यज्ञ को सफल नहीं हो पाता है, लेकिन छोटू राम के द्वारा तार में सूचित किया जाता है कि अगर किसानों को भारी नुकसान हुआ तो उसका परिणाम उनके राज्य को झेलना पड़ेगा। तब वह हाथी भी प्रदान कर देते हैं और हाथी प्रदान किए जाने के बाद में जुलूस भी निकलता है जिसमें 3 लाख लोग उपस्थित होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा यज्ञ उस समय माना जाता है राजपूताने में। आगे देखिए, सीकर किसान आंदोलन में महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। यहाँ पर सीहोर के ठाकुर रहे मान सिंह द्वारा सोती का बास नामक गाँव में किसान महिलाओं के लिए किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल नामक स्थान पर श्रीमती किशोरी देवी की अध्यक्षता में आपको राजस्थान में, अगर हम राजस्थान में किसान आंदोलन या जनजाति आंदोलन पढ़ेंगे तो हमें एक महिला का नाम आएगा, वह है किशोरी देवी। याद रखना है आपको। हमने अभी तक पढ़ा रामनारायण चौधरी, छोटू राम, और अगला जो है महिलाओं के नेतृत्व में कौन खड़ी हो रही है यहाँ पर, किशोरी देवी। किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन हो रहा है यहाँ पर। सीकर ठिकाने ने उक्त सम्मेलन को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी। इसके बावजूद कानून तोड़कर महिलाओं का सम्मेलन हुआ। आपको पता है 144 में पूरा का पूरा क्षेत्र बंद हो जाता है, तो उस समय भी ये धारा लगती थी। और उस समय भी जब सीकर में जब ये सम्मेलन रोकना था, जब महिलाओं के नेतृत्व में किशोरी देवी ने जब ये सम्मेलन आयोजित किया, तो सीकर ठिकाने में जो 144 धारा लगा दी ताकि ये सम्मेलन हो नहीं पाए। ठीक है, लेकिन महिलाएं रुकती नहीं हैं और सम्मेलन जो है ये सम्मेलन करती हैं। और इस सम्मेलन में बड़ी महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें से कौन कौन सी महिलाएं होती हैं, दुर्गा देवी, फूला देवी, श्रीमती रमा देवी, श्रीमती उत्तमा देवी, ये आदि प्रमुख महिलाएं थीं। 25 अप्रैल 1935 को जब राजस्व अधिकारियों का दल लगान वसूल करने के लिए कूदन गांव पहुंचा तो एक वृद्ध महिला धापी दादी द्वारा उत्साहित किए जाने पर किसानों ने संगठित होकर लगान देने से इनकार कर दिया। पुलिस द्वारा किसानों के विरोध का दमन करने के लिए गोले चलाई गई, जिसमें 4 किसान रहे चेतराम, टीकूराम, तुलछाराम, आसाराम शहीद हो गए। 175 व्यक्ति भी गिरफ्तार हो गए और विभत्स हत्याकांड हुआ। सीकर किसान आंदोलन की गूंज एक बार फिर ब्रिटिश संसद में सुनाई दी। 1935 के अंत तक किसानों की अधिकांश मांगे स्वीकार कर ली गई। इसका यहाँ पर महिला सम्मेलन होने के बाद में एक वृद्ध महिला द्वारा जब संगठित लगान देने से जब इनकार कर दिया जाता है किसानों ने किए जाने पर, जब एक कूदन गांव में वसूल करने के लिए कूदन गांव पहुंचा अधिकारी दल, तो एक वृद्ध महिला धापी दादी द्वारा उत्साहित वो उनको प्रोत्साहन करती हैं किसानों को कि आप सभी जो व्यक्ति हैं ये लगान मत दीजिए। वह वृद्ध महिला उनको उत्साहित करती है, यानी कि उनको मोटिवेशन करती है। जैसे कि हमको कोई मोटिवेशन करता है पढ़ने के लिए, तो हम पढ़ने के लिए वापस से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उतारू हो जाते हैं। उसी प्रकार से वह भी जो है उपदेश देती हैं उनको उसको कार्य करने के लिए जो है मोटिवेट करती हैं कि आप लगान देने से मना कर दो। जब वह इस कार्य के लिए खड़े होते हैं और लगान देने से मना कर देते हैं तो वो पुलिस क्या कर देती है, उन पर गोले चला जाती है। और गोले चलाने से 3-4 व्यक्ति जो हैं शहीद हो जाते हैं और 175 लोग जो हैं गिरफ्तार भी कर लिए जाते हैं। और इसको जो है बहुत बड़ा हत्याकांड भी माना जाता है। ब्रिटिश संसद में जो है, ब्रिटिश संसद तक जो है ये समाचार वहाँ तक पहुँचता है, ये न्यूज़ वहाँ तक पहुँचती है। 1935 के अंत तक तो हैं किसानों ने मांगे फिर बाद में स्वीकार कर ली जाती हैं इस प्रकार के कार्य के बाद में। ठीक है, इनके नेतृत्व करने वाले प्रमुख जो नेता थे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, गोरी, पन्ने सिंह,
हरु सिंह पलथाना, गोरू सिंह कठरातल, ईश्वर सिंह भेरूपुरा, लेखवाल, लेखराम कसवाली आदि जो हैं सीकर किसान आंदोलन के नेतृत्व के प्रमुख नेता ये भी माने जाते हैं इस आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो आज जो है हमने सीकर किसान आंदोलन पढ़ा। ये जो पढ़ाया गया है, जैसे ही हर एक रोज़ का आपको एक आंदोलन कंप्लीट हो रहा है, ये अभी तक रोज़ की कोई भी क्लास होती है आपकी, तो उसको आपको उसी समय उसी क्लास में जो है रिवाइज़ करना है, पढ़ना है उसी क्लास के दौरान, ताकि आपको वह पढ़ा हुआ उसी तुरंत जो है याद हो जाए। ठीक है, वरना आप कंटिन्यूटली पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो फिर आपको लर्न करने में डिफ़िकल्टीज़ आएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको आज भी जो पढ़ाया गया है उसको लर्न करना है, रिवाइज़ करना है। कल जो है नेक्स्ट क्लास में आपको सारे किसान आंदोलन जो है कंप्लीट करवा दिए जाएंगे और अभी आपका चैप्टर भी जो है कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।